शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 8 फरवरी का दिन बहुत अहम दिन है। वो इसलिए अहम दिन है क्योंकि 8 फरवरी को आपने जिसको वोट देना है, आपने जिसको अपना आने वाला हुक्मरान चुनना है, आपने जिसको वजीर आजम बनाना है, आपने जिस पार्टी को वोट देना है, उसने 5 साल के लिए आपके मुल्क पर हुकूमत करनी है। तो आपने ये बड़े एहतियात के साथ अपना वोट डालना है। और जिस तरह से आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक जो है हवा बनाई जा रही है, एक जो है वो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को वजीर आजम लेकर आएगी, ताकि लोग जो है वो घरों से ना निकले और वोट अपना कास्ट ना करें। आप लोगों ने 8 फरवरी को घरों से निकलना है, वोट डालना और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको भी बड़ा तरीके से जो है वो एजेंट खड़े होने चाहिए और एजेंट्स को बड़ी टेक्निक के साथ डील करना होगा, क्योंकि उस दिन जो है पुलिस जो है वो भी रेडी होगी। उसके अलावा और भी जितनी भी एजेंसीज हैं वो भी रेडी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो अपना वहां पे खड़े होते हैं पोलिंग एजेंट्स, उनको पकड़ने के लिए। लिहाजा एहतियात की बड़ी जरूरत है। अब मैं आ जाता हूँ माइंडसेट की तरफ। आपको 2008 के इलेक्शंस तो याद होंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। तब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करती थी या नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई थी, क्योंकि उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी और हमदर्दी का वोट मिला था। उसके अलावा 2013 की बात अगर कर लें, उस वक्त पीएमएलएन जो है वो उसकी ज्यादा मशहूरी थी। पीएमएलएन को लोग वोट देना चाहते थे। पीएमएलएन एक फेमस जमात थी। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई थी। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। चाहे जिस पार्टी की उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के जो है उसकी वाजिया पोजीशन नजर आ रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती। अब आगे जी 2024, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़ेह बर्तरी के साथ जीतेगी अगर वोटर बाहर आ गया। अब माइंडसेट सिर्फ यही बनाया जा रहा है कि वोटर जो है वो मायूस हो जाए, घरों से ना निकले, ताकि इनको बताया जाए कि हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है और वो नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट जो है हमेशा उस बंदे पे ट्रस्ट करती है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उस बंदे को हमेशा सपोर्ट करती है जिसको अवाम सपोर्ट करती है। आपने ये एक बात मेरी अपने जहन में रखनी है, इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना है। अगर 8 फरवरी को आप घरों से बाहर ना निकले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तहरीक इंसाफ को वोट डालें, आप पीएमएलएन को चाहे वोट डालें, आप पीपल्स पार्टी को वोट डालें, आप तहरीक इंसाफ को वोट डालें, आपने जिस पार्टी को मर्जी वोट डालना है, लेकिन आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है। अब मैं तहरीक इंसाफ की ज्यादा बात इसलिए करता हूं क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मजलूम पार्टी है। तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है। और हमेशा मेरी पिछली आप जो है मैं जब प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए थे तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये हिस्ट्री रही है कि मैं हमेशा जालिम के खिलाफ बोला हूं, मजलूम के साथ खड़ा हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजलूम जमात है। तहरीक इंसाफ की मैं इसलिए बार बार बात करता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर 8 फरवरी को बाहर निकल के वोट नहीं डालता तो उसका ये गिला करना नहीं बनता। अगर वो वोट नहीं देता तो उसका सिस्टम पे गिला करना नहीं बनता और वो ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो विन क्यों नहीं कर सकी। तो 8 फरवरी को तमाम लोग घरों से बाहर निकले और आपने अपना वोट डालना है। आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वोट डालना है। एक शख्स जो अडियाला जेल के अंदर कैद है, अगर उसको आप चाहते हैं कि वो जो है पाबंदे सलासल इस टाइम है, उसको आपने बाहर निकालना है, तो एक ही तरीका है, आप 8 फरवरी को घरों से निकले और वोट डालें और एहतियात करें। 8 फरवरी तक जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो एहतियात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े वोटर्स हैं वो एहतियात करें, जो बड़े धड़े हैं रूरल एरियाज की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जो बड़े धड़े हैं वो अपनी एहतियात करें और वो बहादुरी दिखाने की
جو ہے کوشش نہ کریں. اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ بہادری دکھائی جائے. آپ نکلیں 8 فروری کو اور ووٹ دیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے دکھائیں کہ کس طرح سے حکومت جو ہے وہ صرف پاکستان کی عوام بناتی ہے. حکومت جو ہے وہ صرف پاکستان کی عوام چلاتی ہے. کوئی کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکتی. تو جی ناظرین، اب تک اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.